एक ओर जहाँ महल में पुत्र के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ अपने पिता सुधोधन से कह रहे थे कि पिताजी, संसार में चारों ओर दुख ही दुख भरा पड़ा है। किसी को बुढ़ापा सता रहा है तो किसी को रोग, किसी की मृत्यु हो रही है तो किसी को दुख का डर सता रहा है। सभी प्राणियों का जीवन दुखमय है। इन महादुखों से मुक्त होने के लिए मैं प्रवज्ञा लेना चाहता हूँ। तब सिद्धार्थ के पिता सुधोधन बेटे के मुंह से यह बातें सुनकर अवाक रह गए और वह अपने बेटे से बोले कि वैराग्य की इन बातों में कुछ नहीं रखा है पुत्र, तुम इन्हें छोड़ दो और गृहस्थ धर्म का पालन करो, संसार का सुख भोगो। तब जवान सिद्धार्थ अपने पिता से कहते हैं कि यदि बुढ़ापा मेरी जवानी को न छीने और रोग मेरे शरीर को पीड़ित न करे, मृत्यु मेरे प्राण न हरे और विपत्तियां मेरे संपत्तियों को नष्ट न करे, तो मैं घर पर ही रहने को तैयार हूँ और अपने गृहस्थ धर्म का पालन करूँगा। तब सुधोधन के पास अपने पुत्र के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, तो वे बोले कि बेटा, असंभव बातों के पीछे पड़ना ठीक नहीं है। इन सब बातों को सोचना तुम बंद करो और जीवन का जो सुख प्राप्त है उसे अच्छी तरह से भोगो और उनका आनंद लो। तब सिद्धार्थ बोला, पिताजी, मृत्यु एक दिन आकर हमें आपसे दूर कर ही देगी। यह घर एक दिन छूट ही जाएगा, फिर क्या लाभ है इसी में पड़े रहने का। मुझे तो घर छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता दिखाई ही नहीं देता। तब इन सब बातों से चिंतित सुधोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ का पहरा और कड़ा कर दिया और उसके लिए भोग विलास के साधनों का इंतजाम करने में लग गया। तब सिद्धार्थ सजे सजाए पलंग पर लेटा। नृत्य, संगीत और वाद्य से उसका मनोरंजन करने के लिए अनेक सुंदरियां उसके कमरे में आ गई। वे तरह तरह से अपनी कलाएं दिखाकर सिद्धार्थ कुमार को लुभाने में लगी रही, पर कुमार को तो कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा था। वह जल्द ही सो गया। आधी रात को जब सिद्धार्थ की नींद खुली तो उसने अपने चारों ओर देखा कि चारों ओर स्त्रियां बिखरी पड़ी है। किसी के मुख से फेन निकल रहा है, किसी के मुख से लार, तो कोई दांत किटकिटा रहा है, कोई बर्रा रही है, किसी का कोई अंग खुला है, किसी का और कोई, किसी के बाल बिखरे पड़े हैं तो कोई जोर जोर से खर्राटे ले रही है, किसी का काजल फैल गया है तो किसी का सिंदूर फैला हुआ है। तब कुमार सिद्धार्थ मन ही मन सोचने लगे कि यही है कामनियों का सौंदर्य, इसी पर लोग मरते हैं। छी छी, कितना बुरा है यह। तब सिद्धार्थ को लगा कि जैसे वह किसी शमशान में हो, जहाँ चारों ओर गंदी घिनौनियां लाशें पड़ी हुई है। सिद्धार्थ का वैराग्य और तीव्र हो उठा और वह यह सोचने लगा कि मैं इन सब चीज़ों में लिप्त नहीं होना चाहता। मैं आज ही महाभिनिष्क्रमण करूँगा। और वह यह सोचने लगा कि मैं आज ही वैराग्य के लिए आगे बढ़ूँगा। आज ही मैं घर को छोड़ दूँगा और इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाऊँगा। ऐसा सोचकर सिद्धार्थ यशोधरा के कमरे की ओर बढ़ा और सोचने लगा कि चलने से पहले अपने पुत्र का मुँह तो देख लूँ। तब सिद्धार्थ ने धीरे से किवाड़ खोला। तब कमरा खुशबू से महक रहा था। सुगंधित तेल के दीपक जल रहे थे। यशोधरा फूलों से सजी सैया पर सो रही थी और उन दोनों का पुत्र राहुल वहीं पे अपनी माँ के साथ सोया हुआ था और यशोधरा का हाथ राहुल के मस्तक पर लगा हुआ था। तब सिद्धार्थ यह सब देखकर सोचा कि अगर मैं राहुल को उठाऊंगा तो शायद यशोधरा भी जाग जाएगी और मेरे गृह त्याग में आज फिर बाधा पड़ जाएगा। ऐसा सोचकर सिद्धार्थ भीतर में ना जाकर वहां के द्वार से ही लौट पड़ा और महल से उतरकर सिद्धार्थ अपने घोड़े पर सवार हुआ। वह रातों रात 30 योजन दूर निकल गया। वह गोरखपुर के पास जाकर अनुमा नदी के तट पर जा पहुंचा। वहां उसने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण उतारे। वह जुड़ा काटकर संन्यास ले लिया। इस समय सिद्धार्थ की आयु 29 साल की थी।